वेलकम बैक टू पैनलिस्ट सुपर हीरोज अहॉय। मेरा नाम है तुषार। आज बात करते हैं बुलसाई प्रेस की ड्रैकुला पार्ट 2 की। तो ड्रैकुला पार्ट 1 कुछ 6 या 7 महीने पहले मैंने पढ़ी थी और वो हिंदी में थी फर्स्ट पार्ट, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। उस टाइम पे मैं बुलसाई के सारी बुक्स का कैचअप किया था। तो ड्रैकुला पार्ट 1, लास्ट डिटेक्टिव रिडेम्पशन, ये बुक्स मैंने हिंदी में पढ़ी थी और एक वीडियो भी किया था। और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक पॉइंट पे ड्रैकुला की स्टोरी आके ख़त्म हुई थी। और ड्रैकुला की जो ये री इमेजिनिंग करी गई थी बुलसॉय के द्वारा, इसमें सुदीप मेनन जी, हु इज़ अ स्टॉलवर्ट नाउ, बहुत सीनियर राइटर हैं, बहुत अच्छी उनकी इमेजिनेशन है, बहुत वाइल्ड इमेजिनेशन है। ही मेनली डील्स विद एक डार्क फैंटेसी हॉरर, ये जॉनरास में। अभी हमने रिसेंटली उनकी एक और बुक का रिव्यू किया था, सतयुग का। तो उस हिसाब से ड्रैकुला की स्टोरी जो अभी आई है बुलसाई की तरफ से, तो दैट बिकम्स अ वेरी एंटिसिपेटेड बुक। एक इसके जो कवर्स आए थे उन्होंने भी काफ़ी तहलका मचाया था। तो ड्रैकुला पार्ट 1, मैंने जब बैंगलोर कॉमिक कॉन में बुलसाई की स्टॉल को में थोड़ा वॉलंटियर किया था, तब मैंने देखा था कि जो ऑडियंस है, कॉमिक बुक रीडिंग ऑडियंस, उनको कितना एक्साइटेड लग रहा था वो कैरेक्टर, एंड पीपल यूज टू जस्ट पिक इट अप। आई नो मेनली वो आर्ट की रीज़न से था, बट जैसे हम उनको कॉन्सेप्ट बताते थे तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता था कि वाह, ड्रैकुला मिक्स विद एन इंडियन सेटिंग। तो ये तो हुई बैकग्राउंड की बात। और ये अभी ड्रैकुला 2 पे आते हैं। तो ड्रैकुला 1 में अभी स्पॉइलर मैं नहीं करूँगा ज़्यादा इस रिव्यू में, बट ड्रैकुला 1 में अलेक्जेंडर और पोरस का एक बैकड्रॉप था और उसमें ड्रैकुला इंट्रोड्यूस किया था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। और वो स्टोरी ख़त्म हुई थी चंद्रगुप्त के रेफरेंस से। तो हम एक एरा से दूसरे एरा में जा रहे थे और एक इंटरेस्ट पैदा किया था उस स्टोरी के एंड ने। तो ड्रैकुला 2, जैसा कि प्रॉमिस था, एक और भी बिगर पेज लेंथ की बुक है। क्वालिटी बुलसाई की हमेशा अच्छी मेंटेन होती है। दे वर्क रियली वेल ऑन देयर बुक्स। दे आल्सो वर्क ऑन दी टाइमलाइंस। तो बहुत डिले नहीं होते उनकी रिलीजेस। तो दैट्स ऑलवेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम बुलसाई। तो इसकी टीम की बात करें तो ये जो कवर है, वेरिएंट कवर है एक इंग्लिश का, जो रूली अकबर और प्रदीप शेरावत जी का कवर है। बहुत ही शानदार इसका कवर था। एंड व्हेन आई फर्स्ट सॉ इट आई न्यू दैट ये मैं पहले लूँगा। तो मैंने इंग्लिश हिंदी भी नहीं देखा था। एंड आई नो इसके 4 कवर्स आते हैं, तो मैं इसका हिंदी लेने का ट्राई करूँगा, बिकॉज पहली बुक मैंने हिंदी में पढ़ी थी और थोड़ी उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है जब दोनों साथ में पढ़ते हैं। तो दिस क्वाइट एन illustrious टीम। सुदीप मेनन जी राइटर, आर्ट वर्क बाय दीप जॉय सुब्बा, colors by Moriko Santiago, cover by Deep Joy Subba and Harendra Singh Saini, Ravi Raj Ahuja ji handling letters, editing and designs, and there's special thanks given to lot of people. Co-publisher is Shalu Gupta. इसका ये बैक कवर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये इसमें एक जालिम मांझा का काफ़ी शानदार ऐड है इधर, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये मांगा बन रही है, काफ़ी बिगर पेज लेंथ की मांगा में पैनल्स कम होते हैं। एक पेज में 4 से 5 पैनल्स होते हैं। तो इट मेक्स सेंस दैट वील बी सीइंग जालिम मांझा का मांगा वर्जन, जालिम मांगा। रियली एक्साइटेड फॉर इट। कमिंग बैक टू ड्रैकुला, तो इसमें स्टोरी पिकअप होती है जैसे पिछली बुक में प्रीमाइस सेटअप किया था अलेक्जेंडर और पोरस का। इसमें भी थोड़ा प्रीमाइस सेटअप किया गया, एक थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई गई है और हम सीधे जंप करते हैं लास्ट जहाँ पे ख़त्म हुआ था उससे। तो ड्रैकुला फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था कि ही वॉज ऑब्सेस्ड विद वन वुमेन, जो एक री इनकारनेट होती है और एक ब्लड लस्ट टाइप की रहती है। वाली थीम्स रहती हैं, डार्क फैंटेसी टाइप की। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सेटअप किया गया है। शुरू में मुझे लगा कि काफ़ी कुछ मतलब कोहेरेंट नहीं लगा मुझे जिस तरह से फर्स्ट हाफ मूव करता है। शुरू के 8-10 पेजेस में आई वॉज लॉस्ट। और मैंने ये बुक 2 बार पढ़ी है, तो सेकंड टाइम थोड़ा बेटर था, बट जो उसकी फ़र्स्ट इम्प्रेशंस थे वो फर्स्ट वाले हाफ में थोड़े मेरे कंफ्यूजिंग ही थे। और फिर जैसे जैसे स्टोरी मूव होती गई आगे, इस बुक में अच्छे थोड़े से ट्विस्ट, टर्न्स, वायलेंस, ये सब दिखाया गया। बहुत मैं आगे आपको नहीं दिखाऊंगा, बट जनरली आप देख सकते हैं कि किस तरह से आर्ट और इसके बैकड्रॉप्स
बहुत ही अच्छे निखर के आए हैं। बहुत काम जाता है बुल्सआई की बुक्स में। जो नए पब्लिशर्स हैं उनकी बुक्स में काफ़ी अच्छी रिसर्च हुई जाती है, और आप खुद देख सकते हैं किस तरह से पैनल वर्क है, किस तरह से आर्ट वर्क है। इट्स क्वाइट अ फन बुक आई वुड से। तो इस बुक के बारे में मैं बताऊं तो व्हाट आई फील इज़ इट्स अ बिगर एंड अ बेटर फॉलो अप। इसमें स्टोरी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, आप ज़्यादा इसमें डीपर जाएंगे हिस्ट्री में। नए कैरेक्टर्स सेटअप करे गए हैं, उन कैरेक्टर्स में हमें हिस्टोरिकल उनकी नॉलेज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो इसमें बहुत एक सिनेमैटिक प्लॉट जैसा बनाया गया है। इट्स अप टू अ थीफ, अ विश कन्या एंड मर्सिनरी टू सेव द वर्ल्ड। तो ये कैरेक्टर्स कौन हैं और कैसे आपस में कोलाइड करते हैं, वो स्टोरी में काफ़ी अच्छे से वीव करा गया है। और जैसे मैंने बताया कि इनिशियली में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बट सेकंड हाफ में काफ़ी अच्छी स्टोरी निखर कर आई। और सेकंड हाफ और जो इसका टूवर्ड्स एज इट मूव्स टूवर्ड्स द क्लाइमैक्स, काफ़ी मज़ा आया इस बुक में। और इन बुक्स में मुझे ये भी अच्छा लगता है सुदीप जी की राइटिंग में कि ही टेक्स लाइक फेमस कैरेक्टर्स, बट फिर उनको वो ह्यूमन ट्रेट्स देते हैं, उनको फ्लॉज देते हैं, तो उससे काफ़ी मज़ा आता है। ड्रैकुला जैसा आप जानते हैं एंटी हीरो है, तो इस एंटी हीरो को में एक इंटरेस्ट जगाना रीडर के मन में, और उस एंटी हीरो से आपके बायस के साथ प्ले करना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बिकॉज कभी आप ड्रैकुला को सपोर्ट करते हैं, कभी आप चाहते हैं कि ड्रैकुला मर जाए, तो वो बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपका इंटरेस्ट बांधे रखता है इस बुक में। आर्ट मैंने जैसा आपको बताया काफ़ी अच्छी आर्ट है। पहली बुक में काफ़ी डार्क आर्ट थी, इसमें काफ़ी डे के सीन्स और ब्राइट आर्ट आपको दिखेगा। बैकग्राउंड्स, बैकड्रॉप्स काफ़ी अच्छे हैं। एज आई सेड, इट्स बिगर एंड बेटर। वन प्लेस आई फेल्ट अ लिटिल बिट वेयर इट कुड बी बेटर इज़ जो उसके की सीन्स आते हैं, बहुत ही शानदार सीन्स, तो उनमें जहाँ लगा कि कई इम्पॉर्टेंट जो सीन्स थे वो ज़्यादा अच्छे निखर के आते अगर वहाँ पे हमको एक स्प्लैश पेज या एक बड़ा पेज मिलता। वो उसमें एक सिनेमैटिक ब्यूटी लाता है उन पेजेस में। और आई थिंक पेज लेंथ का भी एक चैलेंज था, बिकॉज पहली बुक में 32 पेजेस थे और इसमें 44 पेजेस हैं, और स्टोरी काफ़ी कुछ कवर करनी है। ये एसेंशियली आई थिंक इसमें 2-3 मेजर हाफ्स आते हैं स्टोरी के, तो काफ़ी सारी चीज़ें टैकल करने में कभी कभी ऐसा होता है कि डिटेलिंग ज़्यादा नहीं हो पाती है, तो देर इज़ सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन दोज एरियाज़। बाकी जैसे मैंने बोला, कैरेक्टर आर्क काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका, और इसमें जो बुल्सआई का लार्जर यूनिवर्स है उसके भी थोड़े रेफरेंसेस हैं। नेगेटिव्स का मैं वही कहूँगा कि जो फर्स्ट हाफ़ था थोड़ा कंफ्यूजिंग था, सेकंड हाफ़ बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और सेटिस्फाइंग लगा मुझे। आर्ट के बारे में मैंने बात करी है, और हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स के बारे में भी जो मैंने चीज़ बोली है कि सम ऑफ अस माइट बी अवेयर चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, और ये जो फेमस हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं, कुछ लोगों की हिस्ट्री वीक होती है, तो उसमें आई थिंक व्हाट माइट हेल्प इज़ थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, एक कुछ हिस्टोरिकल सेटिंग। आई नो वो थोड़ा रीडिंग का मज़ा ख़राब कर देता है, बट there should be some other way to tackle that, just a thought. So that's about Dracula 2. I think the next part, the third part, will be bigger and better than this also. It's supposed to be 60 pages ki book, so really looking forward to that. And as usual, I love Bullseye Press ki books, and Raviraj Ahuja ji and team are really revolutionizing the Indian comic book movement, and I'm really happy for these books. और मैं इसका हिंदी वेरिएंट भी लेना चाहूँगा और आपके साथ थॉट शेयर करूँगा। आई ट्राई टू रिविजिट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन हिंदी. So that's about Dracula 2 from Bullseye. It's a big thumbs up from me, and thank you for watching Panel Days, or see you in the next video.